क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें। ये क्रिप्टो वर्ल्ड में चल क्या रहा है? बिटकॉइन लगातार गिरता जा रहा है। हो सकता है आपको आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा हो। आपके मन में सवाल आता है कि इस टाइम पे मैं करूं तो करूं क्या? आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। उन सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग लगातार कमेंट्स में आप सवाल पूछते भी हैं और ये हमें एंकरेज करता है कि हम उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं जो आप हमसे पूछते हैं। अब आपके मन के जो सवाल है, एक एक करके उन सवालों को मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है और उनके मैं आपको आंसर्स भी देने वाला हूं। अब सबसे पहले, क्या हम बियर मार्केट में आ चुके हैं? बियर मार्केट क्रिप्टो के अंदर होता क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म प्राइस ट्रेंड को देखते हैं तो जब आपको दिखता है, बिटकॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइस लगातार लोअर लोस और लोअर हाइज बनाता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिटकॉइन एक तरीके से बियर मार्केट में आ चुका है। और सिमिलरली आप और कॉइन्स के अंदर भी देखते हैं। अब ये एक मेरे हिसाब से ठीक तरीका है बोलने का कि अगर आप बियर मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि प्राइस लगातार लोअर लोस और लोअर हाइज बना रहा है। यहां पर एक चीज समझने वाली ये है, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो अगर मार्केट, हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी की बात कर लो, सेंसेक्स की बात कर लो, अगर निफ्टी और सेंसेक्स 20% तक करेक्ट हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि हम एक बियर मार्केट में आ चुके हैं। बट ये 20% वाला रूल जो है ना, ये क्रिप्टो के अंदर शायद अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 20% अगर हम और कॉइन्स की बात करें तो आप हर वीक में कोई ना कोई कॉइन को 20% गिरता हुआ देख लेते हैं। तो ये बोलना ठीक नहीं होगा कि सिर्फ 20% या उससे ज्यादा गिर गया तो हम बियर मार्केट में आ चुके हैं, क्योंकि बिटकॉइन और भी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहां पर बहुत तेजी से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और गिरता भी है। अब जब हम गिरने की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक बियर मार्केट में हैं तो ये बियर मार्केट कितने टाइम तक क्रिप्टो में लास्ट करती है, कितने टाइम तक बियर मार्केट रहती है? अब इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसे हम बिटकॉइन हाल्विंग शेड्यूल कहते हैं। बिटकॉइन हाल्विंग शेड्यूल आपको ये बताता है कि हर 4 साल में जो बिटकॉइन माइनर्स को एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिल रहा है ना, 2009 के अंदर हर 10 मिनट के अंदर 50 बिटकॉइन जनरेट हो रहे थे। 2012 के अंदर वो आधे हो गए, 50 के 25 हो गए। क्योंकि आधे हो गए तो यहां पर माइनर्स के लिए रिवॉर्ड कम हो गया। आप समझते जाइएगा। 2016 में अगेन आधा हो गया, 12.5 यहाँ पे बिटकॉइन हर 10 मिनट में जनरेट हो रहे थे, और 2020 के अंदर 6.25 हो गया। अब क्योंकि रिवॉर्ड कम हो गए तो आपको लगेगा तो बुरी बात है, बट समझिए सप्लाई यहां पर कम हो गई है। पर अगर बिटकॉइन की डिमांड ज्यादा होगी तो सिंपल इकोनॉमिक्स आप देखिए कि अगर किसी भी चीज की डिमांड बहुत है और सप्लाई नहीं है तो होता क्या है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। और बिटकॉइन का भी प्राइस इसीलिए हर हाल्विंग शेड्यूल के बाद आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। डिमांड तो होती है और सप्लाई कट जाती है, सप्लाई कटते ही प्राइस बढ़ जाता है। अब प्राइस क्योंकि बढ़ जाता है, यहां पर हम एक चीज देखेंगे, नेक्स्ट प्राइस कब बढ़ सकता है। और लास्ट टाइम पर जो हमने देखा था कि बिटकॉइन में क्रैश जब आया था, 2018 की मैं बात कर रहा हूं, तब से अब तक क्या हुआ है। अब अगर हम देख रहे हैं मार्केट को 2022 के अंदर, तो 18 और 22 के अंदर क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, इसे समझते हैं। 2018 के अंदर आपने देखा था ऑलमोस्ट दिसंबर 2017 से ही 364 की डेज के अंदर मार्केट ने बिटकॉइन की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, अपने टॉप से अपना बॉटम बना दिया था। 84% बिटकॉइन करेक्ट हो गया था। 84% टूटना कोई मजाक नहीं है। और हम अभी बात कर रहे थे, अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो तो 20% टूटने को ही हम कह देते हैं जी हम बियर मार्केट में आ चुके हैं। तो यहां पर 84% का करेक्शन 2018 में हमने देखा था। अब 2022 के अंदर आज हम खड़े हैं। आप CoinDCX की ऐप पर जाइए, एक साल का वहां पर आपको हाई और लो दिखता है। अब आप एक साल की बात देख लीजिए, हम 2022 के मिड में, बट आपको एक साल का जो हाई दिखता है 54,74,000 का जो आपको हाई दिख रहा है, वहां से एक साल का लो आपको दिखेगा 14,70,000। यहां पर भी आपको दिख रहा है कि अपने हाई से 73% प्राइस करेक्ट हो चुका है। अब बात ये आती है, सवाल ये आता है कि अभी और कितना गिर सकता है। जनरली करेक्शन के अंदर आपको 85 से लेकर 90% तक प्राइस करेक्ट होता दिख सकता है। ये
पहले भी हमने देखा है, 2018 से पहले भी अगर आप बात करोगे तो सिमिलर करेक्शंस प्राइस में आ चुकी हैं। तो ये प्राइस की हो गई करेक्शन की बात, पर अब बात आती है कि उठेगा कब, प्राइस ऊपर कब जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि हर हाल्विंग शेड्यूल के बाद एक रैली देखने को मिलती है, पर कितने गुना की। 2012 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस आफ्टर द हाल्विंग 100 गुना बढ़ गया। 2016 के अंदर बिटकॉइन अपनी हाल्विंग शेड्यूल के बाद 30 टाइम्स बढ़ा है। 2020 में 8 गुना। अब बात आती है 2024 के अंदर नेक्स्ट हाल्विंग शेड्यूल के बाद वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग अ रैली। देखो कुछ भी कंफर्म नहीं है, हम सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो पहले हुआ है उन चीजों को देखते हुए कि आगे क्या हो सकता है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप डिमिनिशिंग लॉ ऑफ इनोवेशन रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो 2022 के अंदर भी उस टाइम पर हाल्विंग के टाइम पर बिटकॉइन का जो भी प्राइस होगा हम 2 से 3 गुना तक की रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हाल्विंग के बाद जो भी प्राइस है, प्राइस उससे 2 से 3 गुना बढ़ सकता है। ये एक एक्सपेक्टेशंस है हमारी एज पर दिस लॉ। 2024 में ऐसा हो सकता है, बट अभी तो हम 2022 में हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो इस टाइम पर आप बेनिफिट उठा सकते हो, आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उठा सकते हो। CoinDCX की ऐप पे ही अगर आप जाओगे तो CoinDCX ऑलरेडी आपको पता है कि 1 करोड़ से ज्यादा इंडियंस यूज करते हैं। एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स। CoinDCX की ऐप एक इजी टू यूज ऐप है। यहां पर आपको बहुत सारे क्रिप्टोज दिखते हैं जिनमें आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहां पर रैली करता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। एंड फाइनली आपको कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पर भी तो अपनी रिसर्च के बाद ही कीजिएगा। आई एम ऑल्सो नॉट अ फाइनेंशियल प्लानर, तो अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही कहीं पर भी पैसा लगाइएगा। अगर आप क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी प्लान करना चाहते हैं तो आप CoinDCX को कंसीडर कर सकते हैं। CoinDCX का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक भी है, और अगर आप प्रोमो कोड यूज करेंगे पुष्कर 201 तो आपको 201 रुपए का क्रिप्टो एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अभी भी मुझे पता है आपके और भी सवाल हो सकते हैं, तो जो सवाल है ना मन में मत रखिए, पूछ लीजिए। हम नेक्स्ट टाइम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड गो सेल्फ मेड। क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के लेनदेन से किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा नहीं प्राप्त हो सकता। समर्थन के मामले में support@coindcx.com पर संपर्क करें।